नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मिनट कौन सा है? यह कहानी आपको बताएगी। साहिल ने गुस्से में गेमिंग कंसोल फेंकते हुए कहा, धत, मैं इस लेवल को पार ही नहीं कर पा रहा हूं। मुझसे नहीं होगा ये। बस 1 मिनट में हार गया। दादाजी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, साहिल बेटा, गुस्सा नहीं। और ये जो तुमने कहा ना, बस 1 मिनट में हार गया, ये बात सच नहीं है। रिया ने कहा, क्यों नहीं है दादाजी? 1 मिनट में ही तो गेम ओवर हो गया। दादाजी ने चश्मा उतारकर साफ करते हुए कहा, खेल 1 मिनट में खत्म हो सकता है, पर हार या जीत तो बहुत पहले शुरू हो जाती है, हमारे दिमाग में, हमारे निर्णयों में। आज तुमने जो कहा, उससे मुझे एक बहुत गहरी बात याद आ गई। साहिल ने कहा, क्या बात दादाजी? दादाजी ने कहा, यही कि जीवन 1 मिनट में नहीं बदलता, परंतु 1 मिनट शांति से सोचकर लिया गया निर्णय जीवन को बदल सकता है। रिया ने कहा, मतलब 1 मिनट सोचने से सब ठीक हो सकता है? दादाजी ने कहा, सब कुछ, एक इंसान की जिंदगी भी और एक पूरे राज्य की किस्मत भी। इसी बात पर तुम्हें एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूं। कहानी है सूर्यपुर के राजकुमार अधीरज की। बच्चे अपना गेम छोड़कर उत्सुकता से दादाजी के पास आकर बैठ जाते हैं। दादाजी अपनी आंखों में एक पुरानी चमक के साथ कहानी सुनाना शुरू करते हैं। दादाजी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले सूर्यपुर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा बहुत बूढ़े और शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनका पुत्र राजकुमार अधीरज अपने नाम की ही तरह अधीर और गर्म स्वभाव का था। वह वीर था, शक्तिशाली था, प्रजा उससे प्रेम भी करती थी, पर उसके क्रोध और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से सभी डरते थे। उसे लगता था कि हर समस्या का समाधान तत्काल और बलपूर्वक ही हो सकता है। एक दिन राज दरबार लगा हुआ था। तभी पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ का एक दूत आया। चंद्रगढ़ के साथ सूर्यपुर की पुरानी मित्रता थी, पर वहां हाल ही में एक नया अहंकारी राजा गद्दी पर बैठा था। उस दूत ने अहंकार के साथ एक संदेश पढ़ा, जिसमें चंद्रगढ़ के राजा ने सूर्यपुर के साथ हुई एक पुरानी व्यापार संधि को तोड़ने और सूर्यपुर के व्यापारियों पर भारी कर लगाने की घोषणा की थी। संदेश के अंत में अपमानजनक शब्द भी लिखे थे, जो सूर्यपुर की वीरता को चुनौती दे रहे थे। यह सुनते ही राजकुमार अधीरज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं और आंखें अंगारे की तरह जलने लगीं। उसने अपनी तलवार म्यान से लगभग निकाल ही ली थी। वह अपनी जगह से उठा और गरजते हुए बोला, इस अपमान का उत्तर केवल युद्ध से दिया जाएगा। मैं अभी इसी क्षण चंद्रगढ़ पर आक्रमण की घोषणा करता हूं। हमारी सेना कल सुबह ही कूच करेगी और उस अहंकारी राजा का सिर काटकर ले आएगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री और सलाहकार जानते थे कि यह एक आत्मघाती निर्णय है। चंद्रगढ़ की सेना छोटी थी, पर उनकी भौगोलिक स्थिति बहुत मजबूत थी। उन पर आक्रमण करने का मतलब था अपनी ही सेना को मौत के मुंह में धकेलना। पर राजकुमार के क्रोध के आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बूढ़े महाराज ने उसे समझाने की कोशिश की, पर अधीरज ने किसी की नहीं सुनी। उसका जीवन नहीं बदला था, पर वह एक ऐसा निर्णय ले रहा था जो लाखों लोगों का जीवन 1 मिनट में बदल सकता था। क्रोध में भरा हुआ अधीरज दरबार से निकलकर अपने कक्ष की ओर जा रहा था, ताकि युद्ध की तैयारी कर सके। रास्ते में महल का प्रसिद्ध शांति उद्यान पड़ता था। अधीरज तेजी से उस बगीचे से गुजर रहा था कि उसकी नजर बगीचे के सबसे पुराने माली केशव काका पर पड़ी। केशव काका, जो लगभग 100 वर्ष के थे, एक छोटे से बोनसाई के पेड़ पर झुके हुए थे। वे एक छोटी सी कैंची से उसकी एक एक पत्ती को बहुत ही धैर्य
और शांति से काट छांट रहे थे। राजकुमार को उनकी धीमी गति पर और भी क्रोध आ गया। वह उनके पास जाकर बोला, काका, यहां राज्य पर संकट आया है। हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और आप इस नन्हे से पेड़ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ तो RW से काम कीजिए। केशव काका ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, केवल शांति थी। उन्होंने राजकुमार की क्रोध से भरी आंखों में देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, राजकुमार, इस छोटे से पेड़ को इस आकार में आने में 50 बरस लगे हैं, पर अगर मेरा हाथ एक गलत जगह चल गया तो मेरी 50 साल की मेहनत एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। उन्होंने एक सूखी पत्ती को कैंची से काटा और आगे बोले, मैं इसकी एक पत्ती काटने से पहले भी 1 मिनट सोचता हूं, क्योंकि मेरा एक गलत निर्णय इसकी सुंदरता को हमेशा के लिए बिगाड़ सकता है। आप तो पूरे राज्य का जीवन बदलने वाले निर्णय की बात कर रहे हैं। क्या उसके लिए 1 मिनट सोचना आवश्यक नहीं है? केशव काका के यह सरल शब्द राजकुमार अधीरज के हृदय में तीर की तरह झा लगे। उसका क्रोध जैसे एक पल में काफूर हो गया। 50 साल और एक गलत निर्णय, ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। वह वहीं बगीचे के एक पत्थर पर बैठ गया। यह था वह 8 मिनट। उसने आंखें बंद कर ली। पहली बार उसने अपने अपमान और अहंकार से परे होकर सोचा। उसने युद्ध के बारे में सोचा। उसने अपने उन हजारों सैनिकों के बारे में सोचा जो उसकी एक आज्ञा पर मरने के लिए तैयार थे। उसने उन सैनिकों के परिवारों, उनकी पत्नियों, उनके बच्चों के बारे में सोचा। उसने अपने राज्य के उन किसानों और व्यापारियों के बारे में सोचा जिनकी जिंदगी युद्ध की आग में झुलस जाती। उसने सोचा, क्या मेरे अहंकार की कीमत लाखों लोगों की जिंदगियों से ज्यादा है? क्या युद्ध ही एकमात्र रास्ता है? उस 1 मिनट के शांत चिंतन ने उसके अंदर के विवेक को जगा दिया। उसे समझ आया कि केशव काका उस बोनसाई के पेड़ को नहीं, बल्कि अपने राज्य को संभाल रहे थे, धैर्य और विवेक के साथ। राजकुमार अधीरज उठा। उसके चेहरे पर अब क्रोध नहीं, बल्कि एक नई तरह की शांति और दृढ़ता थी। वह वापस राज दरबार में गया। सब उसे देखकर हैरान रह गए। उसने अपने पिता से क्षमा मांगी और कहा, युद्ध नहीं होगा। उसने उस दूत को वापस बुलाया और उसके हाथ में चंद्रगढ़ के राजा के लिए एक पत्र दिया। उस पत्र में न तो गुस्सा था, न ही धमकी। उसमें लिखा था, महाराज, आपका संदेश मिला। हम युद्ध के बजाय बातचीत में विश्वास रखते हैं। हम आपको अगले माह सूर्यपुर में व्यापार और मित्रता की नई संधि के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आप शांति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे तो यह याद रखिएगा कि सूर्यपुर के बागों में फूल भी उगते हैं और हमारी सीमाओं पर शस्त्र भी। यह एक ऐसा जवाब था जिसमें विनम्रता भी थी और दृढ़ता भी, बुद्धि भी थी और चेतावनी भी। चंद्रगढ़ का अहंकारी राजा यह अप्रत्याशित पतिता और बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब देखकर चकित रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सूर्यपुर से मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक विनाशकारी युद्ध टल गया। लाखों जानें बच गईं। सूर्यपुर और चंद्रगढ़ के बीच व्यापार और बढ़ा, जिससे दोनों राज्य और समृद्ध हुए। और राजकुमार अधीरज उस दिन के बाद अपने क्रोध के लिए नहीं, बल्कि अपने गहरे और शांत निर्णयों के लिए जाने जाने लगे। दादाजी कहानी समाप्त करते हैं और साहिल की ओर देखते हैं, जिसने अब गेमिंग कंसोल को शांति से उठाकर साइड में रख दिया है। दादाजी ने कहा, तो देखा साहिल बेटा, राजकुमार अधीरज का जीवन 1 मिनट में नहीं बदला, पर उस 1 मिनट में शांति से सोचकर लिए गए एक निर्णय ने न केवल उसका, बल्कि उसके पूरे राज्य का जीवन बदल दिया। तुम भी उस गेम में हर बार जल्दबाजी कर रहे थे। अगर तुम भी बस 1 मिनट रुककर
शांति से अपनी गलतियों के बारे में सोचते तो शायद अगली बार उस लेवल को पार कर जाते। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखना, जब भी क्रोध, निराशा या जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो तो बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट रुक जाना और शांति से सोचना, क्योंकि वो 1 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। साहिल और रिया दादाजी की बात को गहराई से समझते हुए सिर हिलाते हैं। साहिल की आंखों में अब गुस्से की जगह एक नई समझ और शांति है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।